अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील। पुलिस स्टेशन हरबलसपुरा के इलाके तोफैल गार्डन में सालाना मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज, जो इस वक्त इमाम बारगाह में मौजूद है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका तोफैल गार्डन कायदे आज़म इंटरचेंज के पास इमाम बारगाह मज़लूम करबला में मौजूद हूँ और मेरे साथ मतवली इमाम बारगाह सैयद अब्बास बुखारी और अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के जनरल सेक्रेटरी जवेद शाह साहब भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे मतवली इमाम बारगाह से कि आज जो मजलिस अज़ा मुनक्कद हो रही है, ये बसिलसिला शहादत सैयदा आलिया बिनते अली अलैहिस्सलाम बरामद हुई है। और इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज कौन कौन ज़ाकिरीन पढ़ रहे हैं और इख्तिताम मजलिस पे कौन सी ज़ियारत है जो बरामद होगी। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मतवली इमाम बारगाह सैयद अब्बास बुखारी इमाम बारगाह मज़लूम करबला से। हमारे यहाँ मजलिस असद रात से चलती आ रही है। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहिस्सलाम का मातम, अली की बेटी का मातम, जो हम काफ़ी देर से कराते आ रहे हैं। आज भी हर साल की तरह इस साल भी ये मजलिस मुनक्कद जारी है। अब मुकामी ज़ाकिरीन खिताब फरमा रहे हैं। इसके बाद अल्लामा रियासन रिजवी साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद अली इमरान जाफरी साहब और इख्तिताम मजलिस बीबी ज़ैनब सलाम अलैहिस्सलाम का तबूत बरामद किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने मतवली इमाम बारगाह की बात सुनी और हमारे साथ अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के जो जनरल सेक्रेटरी, इनसे बात करेंगे और इनसे बात ये करेंगे कि जनाब सैयदा आलिया बिनते अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से बताएं कि क्या सबक मिलता है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बेटी जनाब मौला कायनात, वो ऐसी शेर दिल खतून है कि जिसने करबला को ज़िंदा कर दिया। करबला छुप जाती अगर ज़ैनब के वो बुलंदोबाग खुतबात ना होते। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में खड़े होकर ऐसा खुतबा दिया कि उससे जो है ना वहाँ पे दंदान चिकन वो जवाब दिया। जब उस वक़्त जो है ना वो अज़ान का वक़्त हुआ तो अज़ान हो रही थी, तो उस वक़्त जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया तो कहा यजीद देखो आज मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है। जी बिल्कुल, आपने जवेद बुखारी साहब जनरल सेक्रेटरी की बात सुनी। उन्होंने कहा है कि जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब यजीद के दरबार में खुतबा दिया तो अज़ान की आवाज़ गूंजी, तो जनाब सैयदा ने फरमाया कि बताइए आज हुकूमत तुम्हारी है या हमारी। जी लाहौर रेलवे डिपार्टमेंट में मुबैना बड़े घपलों का इंकशाफ सामने आया है। ये सब आखिर क्या मामला है, इस हवाले से तफसील बताएंगे डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज, जो इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद है। जी बिल्कुल, लाहौर रेलवे डिपार्टमेंट में मुबैना तौर पर बड़े घपलों का इंकशाफ हुआ है। रेलवे कोठी क्वार्टर रेलवे मुलाजमीन को दिए जाते हैं और उन पर अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन करना बहुत बड़ा जुर्म है। स्क्रीन पर देखा जा सकता है रेलवे क्वार्टर 3 मंजिली इमारत में तब्दील हो चुका है और इसके अलावा इन कोठी क्वार्टरों को मुबैना तौर पर प्राइवेट बंदे को रेंट पर देकर रेंट वसूल करना कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी है। अगर देखा जाए तो लाहौर रेलवे में मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। रेलवे की कोठी क्वार्टरों में लोगों ने बैंसों के वाड़े बनाए हुए हैं, लोगों ने अपनी मर्जी से कब्जे किए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रेलवे में इतना कुछ हो रहा है और अफीसरान की खामोशी सवालिया निशान है। शहरियों ने स्पेशल टीवी की टीम से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि क्या रेलवे में मुलाजमीन की कमी है जो ऐसे कामों पर नज़र नहीं पड़ती, या फिर मुबैना तौर पर सब कुछ जानते हुए रेलवे अफीसर आंखें बंद करके बैठे हैं, या फिर लाहौर रेलवे डिपार्टमेंट मुबैना तौर पर खुद इन कामों में मुलव्वस है, क्योंकि जो किसी का दिल करता है वो कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। रेलवे को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और इसके बावजूद अफीसरान की खामोशी है। देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। जी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ व वेलफेयर के लिए मजीद 27,35,000 से जायद फंड्स जारी कर दिए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ पुलिस अहलकार और उनके अहल खाना के इलाज मुआवजे के लिए मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस के तहत रकूम जारी की गई है, जबकि आईजी पंजाब का कहना है कि फोर्स और अहल खाना की वेलफेयर पर रोज़ाना 2 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद खर्च किए जा रहे हैं।
شادباغ پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے عوام کو پریشانی میں مبتلا کرنے والا 2 رکنی میٹر چور گینگ گرفتار کر لیا۔ ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق ملزمان شہریوں کے بجلی کے میٹر چوری کر کے مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر 51 چوری شدہ میٹر، تار اور دیگر آلات برآمد کر کے ملزمان نعیم اور نعمان کے خلاف مقدمات درج کر لیا۔ ضلع بدین کے رہائشیوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے باثر افراد پر جان سے مارنے کی دھمکیوں اور جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ اس سب آخر کیا معاملہ ہے، تفصیل دیکھتے ہیں اشفاق احمد کی رپورٹ۔ آؤں پان میں وہ بھی عرض کریاں بیا مساں گڈن فتح خانہ سولنگی ہے، دھانو سولنگی ہے، رزاق سولنگی ہے۔ اساں کے مانو تنگ دا کن کوڑیوں ایف آئی آر دا کرائن ऐं धमकियूं था ॾियनि मौत मार जूं ऐं पुलिस उन्हनि जी वंगार पए थी। ये नाला माई सिंहड़ो अथई ऐं खानू सिंहड़ो अथई, इब्राहिम सिंहड़ो, अलानू सिंहड़ो ऐं सुल्तान सिंहड़ो, इहे असांखे मौत मार धमकियूं ॾियनि था, ॾाढो परेशान कनि था। कूड़ियूं एफ आई आरूं ऐं कूड़ियूं एनसियूं पैसा ॾेई करे पुलिस खे असांखे मार कुट कराइनि था। असांजा नाजाइज़ इहा जाम, असांजा इंसाफ़ कयो वञे। साईं आउं इन्हनि माण्हुनि खे अपील थो करियां, DIG सिंध ऐं SSP बदीन इन्हनि खे गुज़ारिश आहे त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। DIG हैदराबाद IG सिंध ऐं DIG हैदराबाद खे अपील थो करियां त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। SSP बदीन खे अपील थो करियां त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। खैरपुर में एक ही दिन के दौरान 3 मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में संगीन मुकदमात में मतलूब 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुकाबले मुख्तलिफ इलाकों में किए गए, मुलजिमान से असलहा भी बरामद किया गया। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी हैदराबाद लेडीज़ विंग की जानिब से लतीफ़ाबाद में अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में तंजीमी अमूर और आइंदा लाए अमल पर मुशावरत भी की गई। तफसीलात अली अहमद की रिपोर्ट में देखते हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद 5 नंबर UC 136 में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी हैदराबाद लतीफ़ाबाद की सदर मैडम मेहरुन्निसा की जानिब से एक अहम मुलाकाती मीटिंग का इनेकाद किया गया। हमारी वुमेन्स इस मीटिंग में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी हैदराबाद के सदर जनाब सैयद नासिर शाह साहब ने बतौर मेहमान ख़ास शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी हैदराबाद के सीनियर वर्कर जनाब अनस अजमेरी व दीगर साथी भी इनके हमरा मौजूद थे। मीटिंग में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी हैदराबाद लेडीज़ विंग के हवाले से और पार्टी के दीगर कामों के हवाले से तवील गुफ्तगू भी की गई। किसी भी यूसी को उठा लें, तमाम लोग नौजवान हैं, सही है। ये कोई मौरूसी या ख़ानदानी सियासत नहीं हो रही है इसके अंदर के भाई बाप मर गया तो अब बेटा उस सीट पे आएगा, फिर बेटा मर गया तो उसका बेटा उस सीट पे आएगा। सबसे पहले इस जमात में हमारा मंशूर में शामिल है कि हम जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम के खिलाफ हैं। सदर हैदराबाद पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जनाब सैयद नासिर शाह साहब ने वहां मौजूद खवातीन से पार्टी के मंशूर के हवाले से बातचीत की और शमूलियत की दावत दी। इसमें गरीब भी है, इसमें अमीर भी है। हमारे चेयरमैन साहब इस टाइम पे पंजाब के अंदर 65% जो है ना पार्टी हमारी जो है ना माशाल्लाह से हमारी फैली हुई है, ठीक है ना। हमारी तंजीम साजी तो जारी है। फैसलाबाद जिस पे वहां मौजूद खवातीन ने इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान नजरियाती पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन जनाब शहीर हैदर सियालवी साहब के विजन को लोगों तक पहुँचाने का और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। डिप्टी ब्यूरो चीफ वाहिद खान के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल TV हैदराबाद। रानीपुर के इलाके दराजा शरीफ में 4 साला मासूम बच्चे अली रजा की लाश मछली के तालाब से बरामद हुई। बच्चे को चंद घंटों कबल पुरअसरार तौर पर अगवा किया गया था। लवाहिकीन ने शफाफ तहकीकात और इंसाफ का मुतालिबा करते हुए SSP खैरपुर से नोटिस लेने की अपील भी की है। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडू जाम ने अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए जदीद और शफाफ निज़ाम मुतारिफ करा दिया। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक दाखिले का अमल 9 जनवरी तक जारी रहेगा, जबकि पहले रोज़ सैकड़ों तलबा और तलबात ने शिरकत की। रानीपुर में कई हफ्तों से जारी गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि कम प्रेशर गैस के बावजूद भारी बिल वसूल किए जा रहे हैं। 48 घंटों में मसला न हल होने पर एहतजाजी धरनों की वार्निंग दी गई है। खैरपुर के इलाके गुम्बट में किसान न्यूराजी देरो नहर की सफाई न होने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। स्पेन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह के मौका पर स्पेन में तकरीब का इनेकाद किया गया।
मुकर्रीन ने शहीद भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके मिशन को जारी रखने के अज़म का इजहार भी किया है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में खवातीन को हिरासा करने के केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुलविस एहलकार मिर्ज़ा अकील को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मुतासरा खातून ने बरवक्त इंसाफ पर इत्मीनान का इजहार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचिंग अस्पताल शाहीवाल मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने खबर ब्रेक की थी जिनसी हरासगी के हवाले से, तो जो जिनका इल्ज़ाम था वो खातून हमारे साथ हैं, उनसे जानते इस हवाले से, वो बताएं। सर, कंपनी के साथ जिस बंदे के साथ मेरे मिर्ज़ा अकील के साथ जो भी इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए थे। हमने कंपनी ने राज़ीनामा करवा दिया था, लेकिन मेरा मोबाइल जिस बंदे ने स्कैन किया ना, अली ने, मेरा कोलीग है, उसने स्कैन करके मेरे पर्सनल जो भी मैसेजेस थे उसके मोबाइल में जा रहे थे। उसने ये खबर जो है ना वो झूठी लगाई है, तो मेरे एडिट करके तो वॉइस मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स ले लिए। फिर मैंने मोबाइल जो है ना अपना चेक करवाया तो वो स्कैन पे था, हैक किया हुआ था। तो मेरे कंपनी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है। जिस बंदे के साथ थे उसे टर्मिनेट कर दिया था। तो कंपनी ने माशाल्लाह बहुत इज्जत दी है मुझे, और मुझे इनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। जिस बंदे ने, कहने का मकसद है कि आपका कंपनी पे कोई इल्ज़ाम नहीं, हाँ जिस बंदे के साथ था उसको टर्मिनेट कर दिया? बिल्कुल कर दिया था, और उसी दिन कर दिया था। कंपनी ने पूरा साथ दिया, मेरा बहुत रिस्पेक्ट दी है। मुझे कंपनी से कोई मतलब इतराज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है। जो कंपनी पे इल्ज़ामात थे वो सब झूठे हैं, वो सब झूठे हैं। कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। जिस बंदे के साथ राज था, मसला था, उनको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया था और उसी टाइम एट द स्पॉट किया था। बार के सीनियर एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते सवाल कि ये जो कंपनी के ख़िलाफ़ या मिर्ज़ा अकील के ख़िलाफ़ जो भी ये एलिगेशंस आए हैं, वो तो 30 तारीख की बात थी। 31 को ये फ़ाइनल कर दी सीईओ साहब ने। कंपनी के सीईओ साहब ने जब इस बात को फ़ाइनल कर दिया, इन दोनों को बिठा के वो ख़त्म कर दी, वो अकील को टर्मिनेट कर दिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि एक अली नाम का लड़का है, हसन अब्दुल्ला का बेटा, वो इनके साथ जॉब करता है। उसने इनका डाटा स्कैन करके वो मिस यूज़ किया, इनकी इजाज़त के बगैर इनके व्हाट्सअप से डाटा लिया, इनका पर्सनल डाटा लिया, वो उठा के उसने हसन अब्दुल्ला को दिया। वो कोई शायद कोई किसी मीडिया के साथ कोई रिलेटेड हैं या कोई नाम नहाद सहाफ़ी हैं। उन्होंने फिर वो गलत एक खबर बना के वो झूठी के खबर दी, जिसकी ये हम तरदीद करते हैं। ऐसे हमारी कंपनी भी ठीक है, कंपनी में काम भी ठीक है। मैं एज ए लीगल एडवाइज़र इधर काम कर रहा हूँ। हमारी कंपनी का इस बच्ची के साथ ये सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रही हैं। हमारा बिहेवियर इनके साथ ठीक है, ये हमारे साथ कंफर्टेबल हैं, ये ठीक काम कर रही हैं। हम इनके काम से भी मुतमिन हैं, हम इनसे मुतमिन हैं और ये भी हमसे मुतमिन है। हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये इशू था तो वो हसन अब्दुल्ला को कोई था ज़ाती तौर पर, उनके बेटे का कोई इशू था उनकी जॉब के लिए। वो बार बार वो कर रहे हैं इसरार। उनके पहले भी वो उसका बेटा यहाँ से जॉब से गया था, 1-2 दफ़ा उनके पे कोई एलिगेशन आए थे। अब दोबारा भी उनका यही इशू है। वो उनके अपने ज़ाती मामलात वो ज़ाती रंज से निकालने के लिए वो झूठी खबर उसने बनवाई थी। मेरा कंपनी के साथ कोई मामला नहीं है, तो ये सारे झूठे इल्ज़ामात लगाए, तो कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं किया। कसूर में पुलिस ने पतंगे बनाने वाला गैर कानूनी कारखाना पकड़ लिया है। हज़ारों पतंगे और केमिकल डोर भी बरामद कर ली गई, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। साहिवाल का तारीखी रेलवे स्टेशन इंतजामिया की गफलत और बद इंतजामी की वाज़ेह मिसाल बन चुका है। कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती और सहूलियात की कमी पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा भी किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीखी रेलवे स्टेशन शाहीवाल पर मौजूद है। रेलवे स्टेशन के बाहर जो नाजायज़ तजावज़ात किए हुए हैं होटल वालों ने, ढाबे वालों ने, बस चकवा लेने होनी। बस यही महसूस हो रहा है, कूड़ा तो पड़ा है, इतना सफाई का निज़ाम अच्छा तो नहीं है। ये आप भी देख रहे हैं। तारीखी शहर है ये, तारीखी शहर को बिल्कुल तारीखी शहर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शहर हो गुजरे हैं, बल्कि जो रास्ता आता है वो इस तरह जिस तरह वो कोई मतलब आप खंडरात या फसलों में फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है। सर जी सफाई वाला निज़ाम तो इस तरह ना, इतने तो सारा कुछ बंद पिया, कोई शह नहीं खुली है कि वाशरूम तो वो बंद पे टूटियां ला के वाशरूम अगले गोदाम च जमा की पई ने। हिसाब किताब सारा कुछ सामने सारा कुछ निज़ाम नज़र आ रहा है कि है ही कुछ नहीं। गड्डियाँ आंदियां ने कूड़ा सुट के चलिया जादियां, चकदा कुछ है नहीं। ये मिंट कुमरी साहिवाल तारीखी शहर है जी, और स्टेशन की ये हालत देख लें। हाँ जी। कौन कहता पैसे वो? स्टेशन मास्टर। इधर ठेका है नहीं सर। हाँ जी। जी स्टेशन मास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से। अवामी शिकायत पर पहुंचे थे, लोगों का कहना है कि जो वाशरूम के 10 रुपये लिए जा रहे हैं और जो वाशरूम की टूटियाँ वगैरह नहीं, वो तो हम आपको फुटेज में दिखाएंगे। स्टेशन मास्टर साहब का कहना है कि ये ठेका हो चुका है इनका, तो इस हवाले से जानते हैं।
हाँ जी, वाशरूम की टूटियाँ वगैरह भी लगवाई इंशाल्लाह, सफाई सुथराई वाशरूम की भी ठीक है, स्टेशन की भी ठीक है, मज़ीद भी बंदे लगे हुए हैं। चूँकि शार्टेज है स्टाफ की, उसके बावजूद भी वो सुबह और शाम दोनों शिफ्टों में ना 2-3 बंदे जो हमारे पास स्वीपर हैं वो इंशाल्लाह काम करते रहते हैं। आजकल सर्दियों का मौसम है और पैसेंजर की तादाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है, रेल के बहुत पैसेंजर आ रहे हैं सुबह शाम। तो आवाम से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि जब हमारे बंदे सफाई करके चले जाते हैं तो उसके बाद वो रैपर, शापर और लेज़ के पैकेट, दूसरी चीज़ें इधर ना फेंका करें, चूँकि चाय भी इधर ही जो बचती है गिरानी होती है, हमारे लोगों ने जो बोतल बची वो भी इधर ही गिरा दी। तो बार बार हम सफाई करवाते रहते हैं इंशाल्लाह, मुसलसल हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे ना यानी ये जो ड्रग एडिक्ट्स लोग होते हैं ये भी यहाँ खड़े होते हैं, फैमिलीज आती हैं, रात के वक्त लोगों का मुश्किल हो जाता है, हरासमेंट का भी कभी कभार सामना करना पड़ जाता है। बाकी ये जो रिक्शे वाले हैं ये अब देखें ना, एंट्रेंस जो है बिल्कुल उसके ऊपर आए हुए हैं, इन्हें चाहिए कि जो बाउंड्री है उसकी रेलवे स्टेशन की कम से कम उससे तो अलग होके खड़े होना, जो इनकी ठेके की जगह है वहाँ पर अपने ये जो पार्क करें सारा कुछ। और बाकी ये कि होटल्स वालों ने भी बिल्कुल रोड के ऊपर लेके आए हुए हैं अपना रास्ता बंद है नहीं, मेरा तो रक्षा वो बाहर परे खड़ा नहीं जी, वो तो पाबंदी लगी जी, जेड़ा ਉੱਥੇ जाएगा पर्ची लेनी पैंदी सर। हाँ जी, इधर पार्किंग है, इधर गाड़ी आती है उसके लिए खड़े होते हैं। नहीं यहाँ पे जिस हाँ जी, हाँ जी ठीक खड़े हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही खड़े होते हैं, इधर ये दायरे पे लगाते हैं रक्शे बगाए, ये रक्शे वगैरह, ये जो रक्शे वगैरह इनकी बात कर रहे हैं ना आप, तो ये रक्शे वगैरह इनको उठवाने की सर हम कोशिश करते हैं। तो सर जी सर अभी भी बंद है, ये देख। तुसी को सवारी लेना है? नहीं जी। हाँ, पार्किंग कराना है जी। बैगरा अड्डा बन गया है? नहीं जी। कूड़ा क्रिकेट है ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਦਬੂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸਫਾਈ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਾਬ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ? ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਲੋਕ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਰਨੇ ਗਿਆ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। सर मैं हुने अपना लगाना स्टेशन है साਡਾ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। मैं अभी लगाता हूँ अभी इसकी कंप्लेंट लगाता हूँ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖੋ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੰਦ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਟੋਏ 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੋਏ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੋਏ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰੇਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। कॉरपोरेशन का इलाका है तो वो तजावत कायम हटाने में नाकाम है। तो मिंटगुमरी तारीखी शहर है ये साहिवाल, तो इसका रेलवे स्टेशन है, इसकी जो खस्ता ली है वो हम आपको दिखा रहे हैं फुटेज में। और सबसे बड़ी बदबख्ती है कि जो रास्ता आता है रेलवे स्टेशन को वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, कूड़े क्रिकेट के ढेर हैं, गंदगी के ढेर हैं। जो जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपका बड़ा ऐसा इक़दाम है सुथरा पंजाब के हवाले से, तो ये सारा कूड़ा क्रिकेट सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ यहाँ से कूड़ा उठा रही हैं। वो रास्ता शहरियों को तकलीफ़ है दे अमल है, यहाँ से गुजरने में तकलीफ़ होती है, रास्ता ख़राब है और इसके अलावा कचरे के ढेर हैं। तो खुदारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक नज़र तारीखी रेलवे स्टेशन है इस पर। जी साहिवाल में रेवेन्यू रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके गरीब ख़ानदान से प्लॉट छीन लिया। मुतासरा ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी मदद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 93 शिक्षार साहिवाल में मौजूद हैं। जिस तरह के जब भी कोई कानून पास होता है तो उसका माफिया भरपूर फ़ायदा उठाता है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपका तो ऐसा इक़दाम है, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो पंजाब में क्रैकडाउन किया जा रहा है वो खराज तहसीन पेश करते हैं उसको। लेकिन इसमें लम्हा फ़िक्रिया बदबख्ती साहिवाल में ये है कि कानून को इंतहाई करप्ट आदमी है, जिसके स्कैंडलाइज है, मुतअद्दिद करप्शन की इंक्वायरियाँ भी ज़ेर समात हैं, लेकिन उसके बावजूद शफीक नामी जो कानून गो है उसकी करप्शन की साहिवाल में दास्तान रकम की गई हैं। तो उसने इस सर्दी के सख्त मौसम में
یہ غریب خاندان میرے ساتھ موجود ہے جن کو بے سہارا کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ تو چھت فراہم کر رہی ہیں، گھر فراہم کر رہی ہیں، لیکن آپ کے جو زیر سایہ افسران مافیا بن چکے ہیں۔ بدبختی یہ ہے کہ سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے غریبوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ متاثرہ فیملی موجود ہے جن کے ساتھ حال ہی میں ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ آباء و اجداد اس مکان میں رہائش پذیر ہیں عرصہ دراز سے، تو اس کا نمبر ٹیمپر کر کے مکان کا، تو ان کو سخت سردی کے موسم میں گھروں بے گھر کر دیا گیا۔ متاثرہ فیملی موجود ہے، ان سے جانتے سوال۔ نکے بچے میرے رول دیتے نے سردی دے وچ میرا گھر کیوں لے نے مریم نے سانو تو گھر دینا کہ ساڈے کول کھون آن، ساڈے نال ظلم ہویا گیا کہ ساڈے کول سارے ثبوت، ساڈا گھر ساڈا ساری فرضاں بھی ساڈے کول ساڈیاں پکیاں تے انہاں دے کول کچھ نہیں کانوں گو تے پٹواری نے رل تے روپیے کھاتے نے تے امتیاز ہوندے نا ممتاز نے تے میرے کول گھر کھولے نے، میرے بچے ساڑ دیتے نے باہر، دھکے مارتے ہر بلا میری باہر ساڑ دیتی ہے میں دھکے کھاتی بنی ہوں، میرے کو گھر نہیں، میرے نکے نکے بچے روتے پھرتے بچے دیکھ لے، بیمار بچے ہیں، ہم ان کو کہاں لے کے جائے؟ مریم نواز برمائے مہربانی ہماری درخواست سنے اور ہمیں چھت ہماری واپس لے کے دیں۔ 355 ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 54 ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ 55 ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਤੇ 54 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ 55 ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਆੜ ਕੇ। ਮਕਾਨ 55 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ 54 ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 55 ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ 355 ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਏ तो कहने लगे जी ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ 355 ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ 355 ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਨਗੋ ਖੁਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੂਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੈਨੂਅਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ 54 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ 354 ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਕਾਨਗੋ ਦੋਨੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨਗੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨਗੋ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨਗੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਲਵਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। 60-65 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਕਾਮੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਫਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੱਭਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੰਮਾ ਪਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਹੰਡਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਟੋਏ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਟੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆ। ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 30-35 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜੰਪਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ। ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ। साहिवाल सिटी कानवर कब्रिस्तान नाक़िस सफाई और नकासियाब के निज़ाम की नाकामी के बायस इंतहाई अबतर हालत इख्तियार कर चुका है। शहरियों ने कब्रिस्तान की हालत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए फौरी तौर पर इक़दामात का मुतालिबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर कब्रिस्तान साहिवाल रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद हैं। साहिवाल का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, 12 एकड़ रकबे पर ये कब्रिस्तान है और इसकी हालत आपको ज़रा फुटेज में नज़र आएगी। लोग इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि अपने प्यारों को दफन करके भूल चुके हैं। ये कोई इलाका गैर सिंध का कब्रिस्तान नहीं है, ये पंजाब का दिल साहिवाल के कब्रिस्तान में मौजूद है। तारीख़ी शहर है और मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस हवाले से कि खुदा का खौफ करें। जिन लोगों के यहाँ प्यारे दफन हैं, कब्रों की जो हालत हो चुकी है, लोगों ने जानवर छोड़े हुए हैं यहाँ पे, गाय भेड़ बकरियाँ। जो कब्रिस्तान के मलांगे हैं वो भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो खिदमत गुजार हैं यहाँ पे, उनसे भी जानते हैं इस हवाले से। आज हम अपने प्यारों को भूले हैं, कल ये लोग हमें भूल जाएंगे। तो आखिरी घर हमारा आखिरी ठिकाना ये खुदारा। हमारी ये खबर देखने वाले, वीडियो देखने वाले जिन जिन इलाकों के यहाँ पे लोग दफन हैं, उन लोगों के लिए एक शर्म का मकाम है। मकामी लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन किस इलाके से लोग दफन है और साहिवाल का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है।
तो सुथरा पंजाब के हवाले से भी बताता चलूँ, ज़िला इंतज़ामिया के मुंह पर एक तमाचा है, जो सुथरा पंजाब की कारकर्दगी है वो भी आपके सामने। पीपल कॉलोनी से शुरू होता है, बाहर वाला अड्डा, राजपुरा मोहल्ला और बशीर कॉलोनी और उसमें लावल कॉलोनी, 35 बाईपास है, चौथी वाला पुल है। इसको 7-8 पिंड लगते हैं सर, कोई इसको नहीं देख रहा, ना कोई बकरियां वालों को रोकता है, ना कोई भेड़ों वालों को रोकता है। सिटी में है ये, बाहर नहीं है, कहीं जगह पे भी जंगल में हो, कोई डर हो। ये सिटी के अंदर कब्रिस्तान है, इसकी कोई देखभाल नहीं है। किसी की भेड़ आ रही है कोई नहीं रोक सकता, किसी की मझ आ रही है, अगर हम खुद रोकने की कोशिश करते हैं वो हमारे गल पैते हैं आन के। मैयत लेके आते हैं कब्रों पे, बाद में दुआ मांगने आते हैं, उसको चोर पै जाते हैं। ये इधर बूटे हैं, उस बूटों के जरिए। हाँ जी, एक नूर कब्रिस्तान है। जब कोई जनाजा आता है तो रेलवे लाइन के ऊपर हम लेकर आते हैं जनाजा। इधर बहुत बड़ा रास्ते में एक गंद का ढेर है और साथ सड़क कच्ची सड़क है, बारिश पै जाती है और गोडे गोडे पानी खड़ा होया हुंदा है। असी बड़े परेशान हैगे हैं और कब्रिस्तान के अंदर बड़े 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 टोए बने हुए हैं जिन्हां च आके नशई नशा करते हैं और बड़ी परेशानी है लोगों नूं। असी इतने परेशान हाँ, ना इत्थे लाइट का इंतजाम है कब्रिस्तान च, ते ना कोई चार दीवारी है कब्रिस्तान की, ते ना कोई इत्थे MNA MPA कोई बंदा इत्थे नहीं आया आके इस कब्रिस्तान वाल देखा होवे कि असी इस कब्रिस्तान दियां खालियां बनवा के इनका पानी निकाल दिए किसी पासे। कब्रां च पानी जा रहा है, कब्रां बैठियां जा रही ने। जो है ना मेन इसमें ज़्यादा मसला है जो ना काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, वो ये है कि रात बरात को अगर मैयत लेके इधर आते हैं ना, एक ही रास्ता इधर आबादियाँ ज़्यादा लगती हैं, रास्ता एक ही है, वो भी कच्चा है। हम कह के थक गए हैं, हुकूमत से रिक्वेस्ट करके थक गए हैं। अफसरान बाला को भी एक बात बताइएगा, DC ऑफिस से या कमिश्नर ऑफिस से ये कितने किलोमीटर फासला है? ये तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है, इतना ज़्यादा नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर का फासला है ये DC ऑफिस से। जी, ये मकामी लोग थे, उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और कमिश्नर ऑफिस से 1.5 से 2 किलोमीटर की मसाफत पर ये कब्रिस्तान है। साहिवाल का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, 12 एकड़ रकबे पर है। शर्म आ रही होगी ज़िला इंतज़ामिया को, मेरी बात तकलीफ भी पहुँचाएगी। हमने इसी जगह पे दफन होना है, हमारा यही घर है आखिरी। खुदारा जाली बिल बना रहे हैं, बोगस खूबसूरत साहिवाल दिखा रहे हैं, ये खूबसूरत साहिवाल में मौजूद हैं। ये साहिवाल की हालत है। वज़ीर आला साहिबा, आपके अफसरान जो हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं। फ़ोटो सेशन पर इजलास चलाए जा रहे हैं। फोटो में जो आपको वज़ीर आला साहिबा जो साहिवाल नजर आता है, ये वो साहिवाल है, लेकिन आपको फ़ोटो किसी और जगह के दिखाए जाते हैं। शर्म का मकाम है जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उनके लिए, जो आवाम के वोट से मुंतखब हुए नुमाइंदे, उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्री और शर्म का मकाम ये है कि साहिवाल का तारीखी शहर का कब्रिस्तान है, 12 एकड़ रकबे पर है और इसकी हालत इस तरह है जिस तरह ये किसी कच्चे का इलाका है, ये कब्रिस्तान नहीं है। खुदारा जिन लोगों के यहाँ प्यारे दफन है उनके लिए भी शर्म का मकाम है। हमने कल आज हम उनको भूले हैं, अपने बड़ों को कल हमारे बच्चे हमें भूल जाएंगे। तो ये हमारा आखिरी असल ठिकाना है, हमारा घर है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।